मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक बॉटनिस्ट एली को, जो कि एक रेगिस्तानी गांव पर आई है एक प्लांट पर रिसर्च करने के लिए। वो प्लांट इस गांव के आसपास ही ग्रो किया जा रहा है और उसका यूज किया जा रहा है ड्रग्स के यूज में, इसलिए उसके बारे में पता लगाना बहुत ही जरूरी है। इसी के पैरेलल हम देखते हैं एक ड्रग डीलर गेर्मो को, जो एक पायलट के डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है। उसे दफनाने के बाद वो अपने सप्लायर को कह रहा होता है कि हमें नए पायलट की जरूरत होगी। अगले दिन उस प्लांट को ढूंढते हुए एली रेगिस्तान में काफी दूर तक चली आई थी। तब वहाँ पर उसे मिलती है एलेक्स, जो कि स्कूल बंक करके वहाँ पर राइड कर रही थी। एलेक्स उस शहर के शेरिफ की बेटी होती है और एलेक्स एली की मदद भी कर रही थी क्योंकि वो शहर के हर जगह से वाकिफ है। इन दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है क्योंकि एलेक्स की मदर नहीं होती और उसके डैड हमेशा शहर के बाहर ड्यूटी में होते हैं। एली के मिलने के बाद एलेक्स का अकेलापन तो दूर हो गया। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद एलेक्स वहाँ से निकल जाती है, लेकिन एली कुछ देर वहीं पर रुकती है। रात होने से पहले वो भी वहाँ से निकल रही होती है। तभी वो देखती है कि एक बेकाबू प्लेन उसी के सामने आकर क्रैश हो जाता है। वो जल्दी से कार लेकर वहाँ पर जाती है और देखती है कि पायलट इंजर्ड है, लेकिन वो बच गया था। हालांकि उसे जल्दी पता चल जाता है कि वो पायलट एक स्मगलर है और वो ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए जा रहा था। वो सीधा एली के ऊपर गन तान देता है। एली भी वहाँ से भागकर तुरंत अपने कार में जाकर बैठती है और वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन सही टाइम पर उसकी कार जाकर एक पत्थर में फंस जाती है, जिस वजह से वो पकड़ी जाती है। वही स्मगलर कैली को मारने वाला था। तभी कैली कहती है, क्या तुम जानते हो कि हम कहाँ पर हैं? वो क्लूलेस था क्योंकि उसे कहीं और जाना था, लेकिन बीच में उसका प्लेन जवाब दे गया। एली कहती है कि मैं इस रेगिस्तान को अच्छे से जानती हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल भी सकती हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम भी यहाँ पर भटक कर मर जाओगे। एली की बात एकदम सही थी, इसलिए उसकी बात उस स्मगलर के दिमाग में भी बैठ गई। वो स्मगलर एली को कहता है कि मुझे जाना है सॉल्टन सी। एली रास्ता जानती थी, इसलिए वो अब उसे नहीं मारेगा और उसे हॉस्टेज बनाकर अपने साथ लेकर जाएगा। इस स्मगलर का नाम भी आपको बता दूं, इसका नाम है टॉमस। वो एली से सभी ड्रग्स जमा कराकर कार में रखवाता है। हालांकि आधे ड्रग्स जलकर खत्म हो गए थे। वो उससे नौकर की तरह ट्रीट कर रहा होता है, इसलिए एली जान जाती है कि मंजिल पर पहुंचने के बाद उसके साथ क्या होगा। अपना काम निपटा कर वो कार में जाकर बैठ जाती है और सबसे पहले वो छुपाती है अपने फोन को, साथ ही में मैप को भी, क्योंकि अगर मैप इसे मिल गया तो ये उसे यहीं पर मार देगा। वहीं पर एक चाकू भी पड़ा होता है जिसे वो उठा नहीं पाती क्योंकि टॉमस आकर वहाँ पर बैठ जाता है और ये दोनों यहाँ से निकल लेते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गेर्मो को, जो कि प्लेन का वेट करते करते थक गया। सप्लायर के पास कॉल करने पे उसे पता चलता है कि प्लेन तो टाइम पर निकल गया था। वो समझ जाता है कि रेगिस्तान में या फिर वो खो गया होगा, इसलिए वो अब उसे ढूंढेगा। इधर एली टॉमस से पूछती है कि सॉल्टन सी पहुंचने के बाद उसका क्या होगा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और यही होता है सबसे बड़ा जवाब। वो टॉमस से कहती है कि कार में बहुत बड़ा बैग है जिसमें तुम्हारे ड्रग्स आ जाएंगे, उन्हें लेकर तुम चले जाना अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन टॉमस कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो पैनिक करने लगती है और इसी वजह से उनकी कार क्रैश हो जाती है। एली उस कार में फंस जाती है, इसलिए वो स्मगलर बाहर निकलकर अपने ड्रग्स को उस बैग में डालने लगता है और इसके आगे का सफर वो लोग करेंगे पैदल। इतने में ही एली उस नाइफ को भी उठाकर अपने जेब में रख लेती है। इसके बाद एली टॉमस से कहती है कि पैदल चलना कोई अच्छा आइडिया नहीं है, कम से कम हमें 2 दिन लग जाएंगे पैदल चलने में और क्या पता वहाँ पर पहुँचने से पहले ही हमारी हिम्मत जवाब दे गई तो। टॉमस का पैर इंजर्ड होता है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो जानता है कि इन ड्रग्स को बचाना जरूरी है। उनके पास 2 पानी के बोतल हैं जिनके सहारे वो जिंदा रहेंगे और एक बैग रखेगी एली अपने ऊपर और दूसरा टॉमस। एली राजी नहीं थी, लेकिन उसके मना करने के बावजूद भी वो दोनों आगे निकल जाते हैं। सुबह तक पैदल चलते हुए वो काफी दूर आगे आ चुके थे, लेकिन अभी तो शुरुआत है। उधर गेर भी मोबिन की तलाश में निकल चुका है और यहाँ पर हम देखते हैं एलेक्स के डैड यानी कि शेरिफ गोमिस को, जिन्हें खबर मिली होती है एक डेड बॉडी मिलने की, वही डेड बॉडी जिसे गेर्मो ने दफनाया था। इधर एली के कहने से वो दोनों थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहे थे। इसी बीच एली मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। टॉमस उसके पीछे था, लेकिन एली अचानक गायब हो गई। टॉमस सोच में था, तभी अचानक से एली उसके ऊपर हमला कर देती है उसका गन छीनने के लिए, लेकिन ये प्लान तो उसका उल्टा पड़ जाता है। अब टॉमस ने उसका हाथ बांध दिया क्योंकि मार तो वो उसे नहीं सकता। अब वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उधर शेरिफ अपने ड्यूटी पर था, जिसे मिल जाती है एलेक्स, जो कि बिना हेलमेट के अपने स्कूल जा रही होती है। वो उसे समझा ही रहा होता है कि तभी उसे रिपोर्ट मिलती है एली के गायब होने की। ये सुनकर एलेक्स उसे कहती है कि कल मैं उसके साथ थी और अब एलेक्स भी अपने डैड के साथ में जाएगी उसका पता लगाने के लिए। सबसे पहले वो मोटेल पर जाते हैं जहाँ पर वो कल रात से आई नहीं, यानी कि एली को
ढूंढना होगा रेगिस्तान में, जो काम शेरिफ अकेला करेगा, और एलेक्स को भेज देता है स्कूल में। दूसरी तरफ गिल्लेर्मो पहुंच जाता है उस प्लेन के क्रैश हुए स्पॉट पर। वहां पर उसे कुछ खास नहीं मिलता एली के कार के टायर के निशान के अलावा। उसके कार के टायर के निशान का पीछा करते हुए वो पहुंच जाता है उसके कार तक। वो कार को चेक कर ही रहा होता है कि वहां पर पहुंच जाते हैं दो बाइक राइडर्स। उनके सामने गिल्लेर्मो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रहे होते हैं, जिस वजह से गिल्लेर्मो उन दोनों को गोली मार देता है। इन दोनों को मारने के बाद वो आगे जा रहा था कि तभी उसे एली और टॉमस के पैरों के निशान दिख जाते हैं, इसलिए अब उन दोनों पैरों के निशान का पीछा करेगा। इधर चलते चलते टॉमस की हालत खराब हो चुकी थी और साथ में उसके पैर की भी। एली कहती है कि हम और सीधा नहीं चल सकते क्योंकि आसपास कोई पहाड़ भी नहीं है और इतनी धूप में हम नहीं टिकेंगे और छांव के लिए हमें कहीं जाना होगा। फिर टॉमस कहता है कि हम रास्ते से नहीं हट सकते क्योंकि गिल्लेर्मो हमारे तलाश में आएगा, लेकिन टॉमस की बॉडी जवाब दे रही थी, इसलिए वो मान जाता है। छांव में पहुंचकर वो दोनों आराम करते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। उधर शेरिफ भी एली की कार तक पहुंच जाता है और वहां पर दो बाइकर्स की डेड बॉडी देखकर वो समझ जाता है कि मामला बहुत सीरियस है। उसे गिल्लेर्मो के कार के टायर का निशान मिल जाता है, इसलिए उस टायर का पीछा करने चल देता है। वो रेडियो के थ्रू स्टेशन पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेडियो काम नहीं कर रहा होता। इधर गिल्लेर्मो पहाड़ी पे चढ़कर आसपास चेक कर रहा था, इसलिए उसने शेरिफ को आते हुए देख लिया। उसके ट्रक को देखकर शेरिफ भी अलर्ट हो गया था। वो भी जल्दी से पहाड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन इसी बीच में उसकी नेम प्लेट नीचे गिर जाती है। शेरिफ के ऊपर चढ़ते ही गिल्लेर्मो फायरिंग स्टार्ट कर देता है और शेरिफ के हाथ में एक गोली लग जाती है। शेरिफ कवर लेने के लिए पीछे हट रहा था, इसी चक्कर में वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। ये सब देखकर गिल्लेर्मो उसके ट्रक में जाता है और सबसे पहले उसका रेडियो तोड़ता है और उसका ट्रक भी ठिकाने लगा देता है। ये सब करने के बाद वो फिर से अपनी खोज में निकल जाता है। उधर एलेक्स को चिंता हो रही थी, इसलिए वो सब चेक करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलता, इसलिए वो भी निकल जाती है रेगिस्तान की तरफ। इधर इन दोनों को एक पहाड़ पार करना था। एली कहती है कि हम इसे कल सुबह पार करेंगे, लेकिन टॉमस कहता है कि हमारे पास अभी टाइम है, हम इसे आज ही पार करेंगे और रात भर आराम करके फिर कल सुबह निकल चलेंगे। टॉमस की बात सेंस बना रही होती है, इसलिए एली भी उसकी बात मान जाती है और वो लोग पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ टॉमस भी एली का हाथ खोल देता है क्योंकि उसे चढ़ना होता है पहाड़। यहाँ चढ़ाई करते हुए टॉमस फंस जाता है और गिरकर मरने वाला होता है, लेकिन एली उसे बचा लेती है। जबकि टॉमस के गिरने के बाद एली फ्री हो जाती, लेकिन फिर भी वो उसे बचा लेती है। रात को वो दोनों बोन फायर के पास बैठकर बातें करते हैं और अब जाकर इन दोनों को एक दूसरे के नाम पता चलते हैं। टॉमस एली को बताता है कि वो एक टीचर है, उसके डैड बीमार है और दवाई काफी महंगी है, इसलिए उसे ये काम करना पड़ा। और यहाँ पर हम इन दोनों के बारे में जानते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों ही बुरे लोग नहीं हैं। फिर सोने का टाइम होता है और टॉमस एली के हाथ बांध देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये भागने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ एलेक्स भी रेगिस्तान में भटक रही होती है और उसे एक लाइट दिखाई देती है जो कि उसके डैड के ट्रक की होती है। वहाँ पर पहुंचकर उसे अपने डैड के शेरिफ के नेम प्लेट दिखता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैड पहाड़ के ऊपर हैं। ऊपर पहुंचकर वो अपने डैड को आवाज देती है और उसके डैड भी उससे रिप्लाई करते हैं और कुछ इस तरह से ये दोनों मिल जाते हैं। वो एलेक्स से कहते हैं कि वापस जाओ और मदद लेकर वापस आना, लेकिन इतना टाइम नहीं है, इसलिए एलेक्स अब उसे खुद ही निकालेगी। उधर टॉमस सो गया था, इसलिए एली अपना नाइफ बाहर निकालकर खुद को फ्री करती है और वहाँ से निकल जाती है। सुबह होने तक शेरिफ बाहर निकल चुका था और वो एलेक्स को वापस भेज देता है और खुद निकल जाता है गिल्लेर्मो की तलाश में। लेकिन एलेक्स भी वापस नहीं जाती और वो निकल जाती है एली को ढूंढने। लेकिन एली की किस्मत खराब है क्योंकि गिल्लेर्मो तो उसे ढूंढ नहीं पाया, लेकिन वो खुद ही जाकर गिल्लेर्मो से टकरा जाती है और गिल्लेर्मो उसके पीछे गन लेकर पड़ जाता है और एली फिर भागती है और वो टकरा जाती है टॉमस से, जो कि उसे कुछ नहीं कहता। वो एली को दूर भगाकर गिल्लेर्मो के सामने आता है। गिल्लेर्मो का आधा काम तो हो गया ड्रग्स मिलने पर, लेकिन आधा काम था एली को मारना। लेकिन टॉमस गिल्लेर्मो से कहता है कि उस लड़की को जाने दो, मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, मैं अपने फैमिली की वजह से इसमें फंस गया। गिल्लेर्मो टॉमस से कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, फैमिली का पेट भरने के लिए मैं इस काम में आया था और मुझे 15 साल हो चुके हैं। फिर टॉमस अपनी गन नीचे कर देता है, जिसका फायदा उठाकर गिल्लेर्मो उसे गोली मार देता है और जान से मार देता है। खैर एली तो फ्री हो गई थी और उसे दिख जाती है एलेक्स की बाइक, यानी कि एलेक्स खतरे में है और अब इसे वापस जाना पड़ेगा। गिल्लेर्मो ने एलेक्स को पकड़ लिया था और एली जब उसे बचाने जा रही होती है तब गिल्लेर्मो एली के पेट में गोली मार देता है, लेकिन एलेक्स गिल्लेर्मो को धक्का देकर कैक्टस के ऊपर ढकेल देती है
है, जिस बात का फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं बाइक तक। गियर्मो उनके पीछे था, लेकिन ऊपर से कवर दे रहा था शेरिफ। वो दोनों बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन गियर्मो उनका पीछा कर रहा था। लेकिन तभी एली बाइक से नीचे गिर जाती है। फिर एलेक्स भी पकड़ी जाती है और गियर्मो उसे जिंदा जला रहा था, लेकिन तभी एली उसे रोक देती है उसके ड्रग्स में आग लगाकर। गियर्मो को ड्रग्स उसे जान से भी प्यारा होता है, इसलिए वो ड्रग्स को बचाने के चक्कर में खुद ही जलकर मर जाता है। फिर शेरिफ भी उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन पता नहीं ये शेरिफ इस मूवी में था ही क्यों। फिर एली को दिखाया जाता है, वो देखती है कि पास ही में एक फ्लावर उग रहा है, वो था बटरकप, और इसी के साथ में ये मूवी एंड हो जाती है।